नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। तुलनात्मक विश्व संविधान या विश्व संविधान वाली सीरीज में अभी हमारा सेशन चल रहा था ब्रिटेन का संविधान, और आज के सेशन में हम जानने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटेन के संविधान अर्थात कि ब्रिटेन की राजनीति के अंतर्गत कानून और परंपराओं का क्या महत्व है, अर्थात ये कि कानून और परंपराओं में क्या डिफरेंस होता है। साथ ही जानने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटेन में परंपराओं का पालन आखिर क्यों किया जाता है। आइए शुरू करते हैं अपना सेशन। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले एक आवश्यक इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए। यदि आप इस विषय को पूरे विस्तार से पढ़ना चाहते हैं नोट्स के साथ में, तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं, जहां पर निशुल्क रूप से फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस विषय को पूरे विस्तार से पढ़ सकते हैं नोट्स के साथ में। आइए शुरू करें। उससे पहले एक बात और, प्रज्ञान हिंदी नाम का अन्य प्लेटफॉर्म जो कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म ही है, ये तैयार किया गया है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, जिसे आप यूट्यूब पर सर्च करके या फिर इसी लेक्चर की डिस्क्रिप्शन को विजिट करके आप इसकी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। जानेंगे कि ब्रिटेन में परंपराओं का पालन आखिर क्यों किया जाता है, या कहें कि पिछले सेशनों के माध्यम से आप अब तक ये जरूर समझ चुके होंगे कि ब्रिटेन की राजनीति में जितना महत्व वहां के कानूनों का है, उतना ही महत्व ब्रिटेन की परंपराओं को भी दिया जाता है। ब्रिटेन के संविधान के निर्माण में जितना सहयोग वहां की कानूनों का है, उतना ही सहयोग या कहे कि उससे ज्यादा सहयोग ब्रिटेन की पारंपरिक रूप से चली आ रही परंपराओं का है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। आइए इसको हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अभिसमय अर्थात की परंपराएं। दोस्तों, अभिसमय को समझे उससे पहले आपको अभिसमय का अर्थ समझ लेना चाहिए कि अभिसमय और परंपराओं में क्या डिफरेंस होता है। कुछ शब्दों के माध्यम से अगर मैं आपको ये क्लियर करूं तो कह सकता हूं कि जो प्राचीन समय से परंपराएं चली आ रही होती है समाज में, वे परंपरा जब उस समाज में स्थायी हो जाती है, तो उन स्थायी परंपराओं को ही हम अभिसमय का नाम दे देते हैं, और यही अभिसमय आगे चल करके किसी देश की राजनीति में कानून का कार्य करने लगती है। उसी प्रकार से अभिसमय अर्थात कि ब्रिटेन की प्राचीन समय से चली आ रही परंपराओं ने भी, कुछ परंपराओं ने अभिसमय का रूप धारण किया और ब्रिटेन के जो है कानून का रूप में संचालित हो रही है। अभिसमय अथवा परंपराएं ब्रिटेन की राजनीतिक जीवन के नियम होते हैं। ये कानून नहीं होते हैं, इनका उल्लंघन करने पर कोई दंड नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी ब्रिटेन में अभिसमयों का अर्थात की परंपराओं का पालन बड़ी ही निष्ठा और पवित्रता से किया जाता है। तो अब प्रश्न ये उठता है हमारे मन में इस प्रश्न का उठना स्वाभाविक है कि जब किसी परंपरा के उल्लंघन पर कोई दंड नहीं दिया जाता, तो फिर उन परंपराओं का इतनी निष्ठा और पवित्रता से पालन क्यों किया जाता है, जबकि इसका पालन जनता और सरकार दोनों के द्वारा ही किया जाता है। तो बड़ा प्रश्न है, इनका पालन आखिर क्यों किया जाता है। तो इन भावनाओं या कहें कि इस उद्देश्य के पीछे विभिन्न विद्वानों के अपने अपने अलग अलग मत रहे हैं, अलग अलग दृष्टिकोण रहे हैं। उनमें से कुछ एक को हम समझेंगे। संक्षेप में अगर बात करें तो परंपराओं के पालन के लिए कुछ कारण आवश्यक रूप से यहां पर दिए गए हैं, जिसे हम इस प्रकार से कह सकते हैं। दोस्तों, ये इंग्लिश कंटेंट भी मैं आपको इस सीरीज के माध्यम से दे रहा हूं। जो भी छात्र इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर के पीडीएफ डाउनलोड करके अपना रिवीजन इंग्लिश कंटेंट के साथ भी लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने का ये प्रयास करेंगे कि ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जिनके वजह से या जिनके कारण ब्रिटेन में परंपराओं का पालन बड़ी निष्ठा से किया जाता है। तो उन कारणों में प्रथम कारण और जो महत्वपूर्ण कारण है वह है परंपराएं उपयोगी है। अर्थात ये कि कुछ विद्वान जो कि ब्रिटेन की परंपराओं को उपयोगी मानते हैं, उनका कहना है कि ब्रिटेन में लोकतंत्र के विकास में परंपराओं का बहुत अधिक योगदान रहा है। ये संविधान को लचीला बनाती है। वो संभवतः आपने सुना भी होगा कि ब्रिटेन का संविधान अत्यधिक लचीला है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के संविधान में परिवर्तन करना अर्थात कि संशोधन करना बहुत आसान है तथा उनमें निरंतरता बनाए रखती है। इसलिए
उनका पालन होता है। इसके अलावा एक अन्य कारण के रूप में हम देख सकते हैं कि परंपराएं लोक मत पर आधारित होती है। जिन परंपराओं की चर्चा हम कर रहे हैं ये लोक मत पर आधारित होती है। कहने का अर्थ यह है कि ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है और वहां पर एक लोकतंत्र को अपनाया गया। लोकतंत्र को अपनाने के कारण वहां की जनता ही जो है जनता में सर्वशक्ति समाहित होती है। तो जनता का जो शासन होता है, जनता का शासन जनता के लिए वहां पर होता है। तो इस कारण से जनता वहां के कानून की अपेक्षा अपनी परंपराओं को अधिक जो है पसंद करती है। इसीलिए परंपराओं को ब्रिटेन की जनता का भारी समर्थन प्राप्त होता है। यदि कभी परंपराओं को हटने की संभावनाएं दिखती है, जनता को कभी लगता है कि परंपराएं धीरे धीरे समाप्त हो रही है या हो सकती है, तो जनता के द्वारा यह मांग उठने लगती है कि जो परंपरा समाप्त होने जैसी संभावनाएं लग रही है उस परंपरा को कानून बना दिया जाए, ताकि उस परंपरा का जब कानून बनने के बाद में उसका उल्लंघन नहीं हो सके। तो ये दो प्रमुख आधार हैं या कहें कि ये दो प्रमुख कारण हैं जिसके कारण ब्रिटेन में परंपराओं का पालन किया जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहां पर फोकस करें, इस कंटेंट पर फोकस करें। इसके माध्यम से दोस्तों हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।